आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने के पास जेईई मेंस के 8 अप्रैल 2024 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए अपने पास क्या रखा है, लेट y इक्वल टू वाई ऑफ एक्स विद द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है, ठीक है। इक्वल टू अपने पास किस तरह दे रखा है, 0 के बराबर। y ऑफ 0 इक्वल टू 1 के बराबर सी निकालने का काम आएगा, तो इसका वैल्यू हमें बताने y ऑफ पाई बाय 4 किसके बराबर होगा। चलिए सबसे पहले अपने पास डिफरेंशियल इक्वेशन क्या दे रखा है, तो 1 प्लस टाइम्स वाई स्क्वायर के बराबर इनटू अपने पास किसके बराबर देखा, तो ई की पावर में 10x के बराबर, और ये रहा अपने पास किसके बराबर, तो ये रहा dx के बराबर। प्लस टाइम्स यहाँ से आ गया अपने किस बराबर, तो cos स्क्वायर x के बराबर, और इनटू आ गया अपने पास 1 प्लस ई रेज टू पावर 2 10x के बराबर, 2 10x के बराबर, हाँ है ना। ई की पावर में 2 10x, और ये रहा अपने पास dy के बराबर, इक्वल टू आ गया अपने पास 0 के बराबर। कोई इतराज हमारे सब यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसको अपने पास सेपरेट किया जा सकता है क्या, हाँ सेपरेट तो क्या जा सकता है। चलो अपने पास ये x वाले टर्म है, यहाँ से अपने के पास अलग अलग कर लेते हैं। जैसे अलग करेंगे तो यहाँ से अपने पास y वाले हैं, तो e की पावर में अपने पास आ जाएंगे 10x, हाँ है ना, और ये रहा अपने पास dy के बराबर, हाँ है ना, और ये आ गया अपने पास dy में यहाँ से अपने पास 1 प्लस वाई स्क्वायर भी तो है, 1 प्लस वाई स्क्वायर के बराबर, क्या आ गया अपने पास 1 प्लस वाई स्क्वायर के बराबर, और इंटू आ गया अपने पास e की पावर में 10x, और ये रहा अपने पास dx के बराबर, हाँ ना, और इक्वल टू अपने पास इसको माइनस टाइम्स इधर ले जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास cos स्क्वायर x के बराबर, और इंटू आ गया अपने पास 1 प्लस ई की पावर में 2 10 x के बराबर, हाँ है ना, और ये आ गया अपने पास बराबर dy के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब अपने पास x वाले को एक तरफ ले आते हैं, y वाले को एक तरफ, तो e की पावर में किस आ जाएंगे, तो 10x के बराबर, और ये रहा अपने पास dx के बराबर। होल अपॉन में अपने पास बताइए, तो होल अपॉन में अपने पास आ जाएंगे, होल अपॉन में आ गया अपने पास 1 प्लस बताइए, तो 1 प्लस ई की पावर में 2 10x के बराबर, 2 10x के बराबर, और ये अपने पास इनटू में अपने पास माइनस टाइम्स cos स्क्वायर x भी है, cos स्क्वायर x भी है। इसको अपने पास थोड़ा सा इधर कर दीजिए ताकि हमारे पास जगह पूरा बच जाए। क्या अपने किस बराबर, तो इनटू में अपने पास है cos स्क्वायर, यहाँ से आ गया अपने के पास बताइए, तो ये आ गया अपने पास माइनस टाइम cos स्क्वायर x के बराबर, ये आ गया अपने के पास हमारे पास लेफ्ट साइड, इक्वल टू आ गया अपने किस बराबर, तो ये आ गया अपने के पास dy, और होल अपॉन आ गया 1 प्लस टाइम्स वाई स्क्वायर के बराबर। कोई इतराज नहीं होनी चाहिए। अब आपने के पास क्या कीजिए, इंटीग्रेट बोथ साइड, इधर भी इंटीग्रेट कर रहे हैं और इधर भी इंटीग्रेट कर रहे हैं बराबर। इधर अपने के पास इंटीग्रेट कीजिए, अबे सारे तो अपने के पास अंदर ही चला गया, तो थोड़ा सा अपने के पास इधर कर लो, ठीक है। और ये माइनस साइन अपने के पास यहाँ पर क्या कर रहा है, माइनस को अपने के पास क्या कर लो, ऊपर ले जाओ, ठीक है। ये आ गया अपने के पास, अबे तू इधर हो जा, माइनस ऊपर चला गया, ठीक है। इस पूरे को अपने के पास थोड़ा सा सीधा कर लो, टेढ़ा लग रहा है, ठीक है। ये आ गया अपने के पास सीधा बराबर, ठीक है। इसको अपने पास अलग इंटीग्रेट करते, ये तो अपने पास ऐसे ही हो गया, तो इसको हम क्या करते हैं, तत्काल के लिए आई मानते हैं और माइनस से मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसको हम क्या मान लेते हैं, इसको हम आई मान लेते हैं ताकि हमें इंटीग्रेट करना आसानी हो। और ये जो अपने पास इंटीग्रेट करके नीचे लिखेगा ना, तो यहाँ से अपने पास आई इक्वल टू किस तरह हो जाएंगे, तो आई इक्वल टू आ गया अपने पास टेन इनवर्स वाई के बराबर, हाँ है ना। यहाँ से हम क्या करते हैं, आई को अलग से सॉल्व कर लेते हैं। बताइए आई इक्वल टू हम माने क्या है, तो आई इक्वल टू अपने पास आ जाएंगे, तो आई इक्वल टू आ गया अपने पास इंटीग्रेशन, यहाँ पर माइनस साइन के साथ ही ले लेते हैं, तो ये आ गया अपने पास ई की पावर में 10x, ई की पावर में 10x के बराबर, हाँ है ना, 10x dx से बराबर। थोड़े बहुत अपने का सब्स्टिट्यूशन लगाने पड़ेंगे। और cos स्क्वायर नीचे है ना, cos स्क्वायर को हम ऊपर ले जाते हैं, तो cos स्क्वायर को जैसे हम ऊपर ले जाएंगे तो ये अपने का बराबर बन जाएगी, तो सेक स्क्वायर में बदलेगा, हाँ या ना, ठीक है। ये आ गया अपने का सेक स्क्वायर इंटू आ गया अपने का dx, और नीचे अपने का तो 1 प्लस टाइम्स ई की पावर में 2 10x के बराबर हो गया, हाँ है ना। ये आ गया अपने का बराबर, तो ये रहा dx के बराबर। हम क्या करते हैं, नीचे ई की पावर में x को t मानते हैं, सॉरी 10 की पावर 10x को हम क्या मान लेते हैं, t मान लेते हैं। जैसे टी मानेंगे तो यहाँ से अपने किस तरह आ जाएंगे, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू किस बराबर हो जाएंगे, तो ये आ गया डी टी के बराबर। यहाँ से अपने कैसे बताइए, तो ये आ गया अपने के पास माइनस टाइम्स इंटीग्रेशन, ये आ गया ई की पावर में टी डी टी के बराबर, और होल अपने आ गया अपने पास 1 प्लस टाइम्स ई की पावर में 2t के बराबर। कोई इतराज नहीं होनी चाहिए। ये आ गया अपने पास इसके बराबर। अब अपने पास जैसे ही 2t माने तो अपने पास और कुछ भी तो मान ले, तो यहाँ से आ गया अपने के पास 2t, ई की पावर में t को हम t मानते हैं, ई की पावर में t को हम क्या मानते हैं, m मानते हैं, तो ई की पावर में t डी टी इक्वल टू किस तरह हो जाएंगे, तो यहाँ से आगे अपने क्या डी एम के बराबर। बताइए पूरे बहुत अपने के पास ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। चलो सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो अच्छे से कर लो, डी एम, और ये आ गया 1 प्लस टाइम्स एम स्क्वायर के बराबर, यानी ये किस तरह आ जाएंगे, तो माइनस टाइम्स 10 इनवर्स बताओ, तो 10 इनवर्स अपने पास आ जाएंगे एम के बराबर, और प्लस टाइम्स सी के बराबर। अब अपने पास एम का वैल्यू चिपकाते जाओ, ये आ जाएंगे अपने पास 10 इनवर्स ई की पावर में टी के बराबर, और टी की जगह हमारे पास 10x है तो हम डायरेक्ट डाल दिए ई के पावर में 10x और प्लस टाइम्स सी के बराबर, ये हमारे पास आई आ गया। तो यहाँ से अपने के पास हम क्या था, आई इक्वल टू किसके बराबर था, तो पीछे से देख लो, आई इक्वल टू हम माने थे 10 इनवर्स वाई के बराबर, तो ये आ गया अपने पास 10 इनवर्स वाई के बराबर। तो यहाँ से अपने पास आई का वैल्यू चिपकाओ, तो ये आ गया अपने पास माइनस टाइम्स 10 इनवर्स
ई की पावर में 10x और ये आ गया अपने के पास प्लस टाइम्स इक्वल टू आ गया अपने के पास किस तरह, तो ये आ गया अपने के पास 10 इनवर्स y और प्लस टाइम्स सी हम इधर ही लिख लेते हैं ताकि हमारे पास कैलकुलेशन में थोड़ी सी आसानी हो। सी इधर लिखिए, लेफ्ट साइड लिखिए या राइट साइड, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब अपने पास क्वेश्चन में सी निकालने के लिए कुछ दे रखा है, तो अगर जीरो डालते हैं तो ये 1 आ गया, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास x इक्वल टू अगर हम जीरो डालते हैं तो y इक्वल टू किस बराबर हो गया, 1 के बराबर। चलो गुरु हो जाए शुरू। जैसे अपने पास जीरो डालेंगे तो यहाँ से अपने पास e की पावर में 10 0 0 0 e की पावर में 0 1 10 इनवर्स 1 पाई/4, ये अगर अपने किस बराबर पाई/4 के बराबर, लेकिन माइनस टाइम्स, और यहाँ से किस तरह आ जाएंगे पाई/4 के बराबर और प्लस टाइम्स सी के बराबर। तो यहाँ से सी इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे, तो सी अपने पास आ जाएंगे माइनस टाइम्स पाई/2 के बराबर। कोई इतराज हमारे सबसे यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर जगह ही नहीं तो अगले पेज पे चलते हैं। तो यहाँ से बताइए, तो माइनस टाइम्स ये किस बराबर है, तो 10 इनवर्स बताइए ई की पावर में 10x के बराबर और इक्वल टू आ गया अपने पास बराबर, तो 10 इनवर्स y के बराबर और प्लस टाइम्स सी के बराबर। ये हमारे पास क्या आ गया, तो ये हमारे पास फंक्शन आ गया। सी की जगह अपने पास क्या चिपकाओ, तो सी की जगह अपने पास पाई/2 चिपका दो, हाँ या ना। जैसे ही पाई/2 चिपकाओगे, अब अपने पास x एट x इक्वल टू कहाँ पर बोल रहा है, तो साइड x इक्वल टू पाई/4 पे बोल रखा है कि इस पे वैल्यू बतानी है। बताओ x इक्वल टू पाई/4 ही, हाँ पाई/4 ही दे रखा है। तो पाई/4 पे जैसी वैल्यू बताओगे तो माइनस टाइम्स 10 इनवर्स, बताओ यहाँ से पाई/4 डालोगे तो ये हमारे पास ई लिखा हुआ है बराबर, इक्वल टू अपने पास बताओ तो ये आ गया अपने पास 10 इनवर्स y के बराबर और प्लस टाइम्स पाई/2 हम क्या करते हैं इधर अपने पास भेजते हैं, तो यहाँ से आ गया अपने पास बराबर माइनस टाइम्स पाई/2 के बराबर, हाँ है ना। ये आ गया अपने पास प्लस पाई/2 इधर आ जाएंगे, माइनस टाइम्स पाई/2 है ना भाई, यही तो अपने पास, यही तो गलती होता है, सिली मिस्टेक इसे ही कहते हैं माइनस। तो इधर आ गया अपने पास बराबर प्लस के बराबर, यहाँ से अपने पास बताए तो 10 इनवर्स y इक्वल टू किस तरह हो जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास, यहाँ से सॉल्व करोगे तो ये आ गया अपने के पास, बताओ इक्वल टू आ गया अपने के पास पाई/2 माइनस टाइम्स 10 इनवर्स, ये आ गया अपने पास कॉट इनवर्स ई के बराबर, हाँ है ना। देख लो थोड़े बहुत आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आता होगा। तो 10 इनवर्स y इक्वल टू कॉट इनवर्स ई को हम क्या लिख सकते हैं, तो 10 इनवर्स 1/e लिख सकते हैं, हाँ है ना। तो यहाँ से y इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे, तो 1/e के बराबर, हाँ है या ना। तो y इक्वल टू अपने पास 1/e देख लीजिए कौन से ऑप्शन में, तो y इक्वल टू 1/e ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या आ जाएंगे हमारे पास फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएंगे। तो ये थे अपने के पास, काफी अच्छा क्वेश्चन था, थोड़े बहुत अपने के सोचने वाले क्वेश्चन थे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन मिलेंगे और कुछ नहीं। तो ये था अपने के जेईई मेंस के 8 अप्रैल 2024 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन था। बढ़िया क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन आए तो बना कर आना, छोड़ना तो हरगिज नहीं है। तो बस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।